क्वेश्चन नंबर हम 32 का ए पार्ट देखते हैं। 32 का ए पार्ट कह रहा है कि द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर सच दैट द लॉन्गेस्ट साइड इज 4 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन द लॉन्गेस्ट साइड। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द ट्रायंगल एंड आल्सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ एंड पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। ये हमारा क्वेश्चन जो है चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। हम बनाते हैं। ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने मान लिया कि एंगल ए है, एंगल बी है और एंगल सी है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल सच दैट लॉन्गेस्ट साइड इज 4 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। अगर कोई शॉर्टेस्ट साइड हमने मान लिया, इसको एक्स मान लिया हमने शॉर्टेस्ट साइड, तो इसका क्या कह रहा है, लॉन्गेस्ट साइड सबसे हाइपोटेन्यूस हम जानते हैं कि लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो ये x प्लस 4 जो है, ये x प्लस 4 मीटर हमारे पास है। तो हम क्या लिखेंगे कि लेट द शॉर्टेस्ट साइड बी x मीटर। तो लॉन्गेस्ट साइड कितना हो जाएगा, लॉन्गेस्ट साइड भी हमने ले लिया x में 4 प्लस कर देंगे तो x प्लस 4 मीटर हो गया। आगे क्वेश्चन कह रहा है एंड द थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन द लॉन्गेस्ट साइड। अच्छा, ये हमारे पास लॉन्गेस्ट था, द थर्ड साइड कितना हो जाएगा, द थर्ड साइड भी क्या कह रहा है, लॉन्गेस्ट साइड जो है, लॉन्गेस्ट साइड है x प्लस 4, उससे 2 मीटर कम है। इसका मतलब x प्लस 4 माइनस 2 मीटर कम कर देंगे। तो x 4 में से 2 माइनस करें तो कितना होगा, प्लस 2 मीटर। ये हो गया हमारे पास कितना, x प्लस 2 मीटर। ये थर्ड साइड हो गया। तो हम आसानी से पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम यूज कर सकते हैं, x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो देखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे ये हमारा सबसे लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेनियस कहते हैं। ये हमारा बेस हो गया क्योंकि ये एंगल अगर बन रहा है तो, और ये हमारे पास क्या बन गया है, ये परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितना है, x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू p हमारे पास कितना है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस b हमारे पास है x स्क्वायर। आ रहा है क्लियर? ठीक है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 4। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलर यहां पे हम देख लेते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस ये एक्स स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहां भी ले लिया हमने, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 टू जा 8x। सिमिलरली यहां देखेंगे ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4x प्लस 4 प्लस 4। तो ये एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर हम काट लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है। तो हम आगे देखते हैं, सबको एक तरफ ले आते हैं। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हमने लिख लिया, एक मिनट, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हमने लिख लिया। आगे है ये 4x प्लस में है और 8x माइनस में है। तो ये प्लस 4x है, ये क्योंकि ये इक्वल के दूसरी तरफ आने के बाद प्लस है तो वो माइनस में आ जाएगा। तो ये माइनस 8x हो जाएगा। प्लस का 4 है और यहाँ पे प्लस का 16 दूसरी तरफ आने के बाद माइनस का 16 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो अब कितना बन गया, ये एक्स स्क्वायर 8 में से 4 माइनस करें तो माइनस का 4x माइनस 12, 16 में से 4 माइनस करें तो ये 12 बन गया। तो अब हमारे पास ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इससे हम या तो एबीसी से हम निकाल सकते हैं या तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी हम निकाल सकते हैं। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर देते हैं, एक्स स्क्वायर 4 लाना है तो 6 टू 12, और क्योंकि हमने क्या देखा यहाँ पे एक्स स्क्वायर को माइनस 12 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 12 एक्स स्क्वायर, हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 4x लाना है और मल्टीप्लाई करने पर माइनस 12 लाना है। तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पे 6 टू 12 माइनस 6x और प्लस 2x। तो 6 में से 2 माइनस करें तो माइनस का 4 बन गया और 6x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस है तो माइनस 12x स्क्वायर हो गया।
और ये यहाँ पे 12, हमारे पास ये आ गया। x हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ बन गया x माइनस 6, इसमें से +2 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बन गया x प्लस 2 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो या तो x का वैल्यू प्लस है तो इधर के बाद -2 आएगा, तो हम जानते हैं निगेटिव नॉट पॉसिबल होता है, निगेटिव इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए x का वैल्यू हमारे पास माइनस है तो इधर आने का क्या हो जाएगा 6। अगर ये हमारे पास 6 आ गया तो हम देख लेते हैं यहाँ पे बेस हमारे पास हो गया, बेस हमारा क्या हो गया BC, जो x है जो हमारा 6 मीटर हो गया। अब परपेंडिकुलर देख लेते हैं, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास है AB है जो हमारा x प्लस 2 है, तो इसका मतलब ये x प्लस 2 कितना 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 कितना आ गया ये 8 मीटर हो गया। और हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस हो गया हमारे पास क्या हो गया AC, AC x प्लस 4 है, इसका मतलब ये हमारे पास कितना आ गया 6 प्लस 4 10 मीटर। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया, हमारे पास इसका वैल्यू आया कितना 10 मीटर आ गया, इसका वैल्यू हमारे पास B का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया ये 6 मीटर आ गया, ये 10 मीटर हो गया, ये 6 मीटर हो गया, और ये P का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे हम 6 प्लस 2 8 मीटर आ गया। अब क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द इस साइड, हमने इस साइड का लेंथ निकाल लिया, ये आंसर हो गया हमारे पास लेंथ जो है इस साइड का। और साथ में हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है ऑल्सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देख लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस हमारे पास कितना है 6 है और हाइट हमारे पास कितना है 8 है, तो 2 3 जा 6 तो 8 3 जा 24 मीटर स्क्वायर आ गया। आगे देख लेते हैं थर्ड पॉइंट पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर आ रहा है क्लियर। पेरीमीटर क्या हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड, मतलब यहाँ पे AB प्लस BC प्लस AC। तो AB हमारे पास कितना दे रखा है यहाँ पे AB हमारे पास 8 प्लस 6 प्लस 10, 8 प्लस 6 प्लस 10, ये भी हो गया 24 मीटर हो गया। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है यहाँ पे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू केवल 24 को देखेंगे, मीटर और मीटर स्क्वायर को हमें नहीं देखना है क्योंकि ऑलरेडी कह रहा है यहाँ पर केवल न्यूमेरिकल वैल्यू देखना है। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं, डिफरेंस इक्वल्स टू क्या हमने देखा दोनों का 24 है, दोनों का 24 है, तो रिजल्ट कितना गया 0। हमें यही क्वेश्चन कह रहा था कि हमें ऑल्सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड एरिया ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द गिवन ट्रायंगल। हमने देख लिया पेरीमीटर भी हमारे पास कितना आ गया 24 मीटर हो गया, एरिया भी 24 मीटर है, दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू 24 हमने देखा, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 0। और इस तरह से हमारा 32 का A पार्ट कंप्लीट हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।